बूम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स अ लवली आपदा। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है टाइम ट्रैवल के ऊपर। हम सभी के मन में हमेशा ना कभी तो ये थॉट पक्का आया होगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, कि मैं या मेरे आने वाली जनरेशन टाइम ट्रैवल कर सकती है। आज ना हम इस सारे सवालों के जवाब देखने वाले हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक एंड्रयू कार्सलिन की। ये बात है मार्च 2003 का। इसको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी पर्सन का टाइटल दिया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आज तक किसी ने अर्न नहीं किया है। क्या हुआ था ना, इसने $800 जो है इन्वेस्ट किया था, और वो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा कम टाइम में 350 मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया। FBI को ना इस पे डाउट हुआ कि कोई इतना लकी कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा कैसे कमा सकता है। इन लोगों ने मतलब इससे जब बातचीत की तो इसने बताया, कार्सलिन ने बताया कि ही वॉज अ टाइम ट्रेवलर। वो टाइम ट्रेवल करके आया है, इसीलिए इसको पता है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो ज़्यादा अच्छा ग्रो होने वाला है। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, ठीक है। और यहाँ तक तो बात ठीक थी। क्या हुआ ना, इसका बेसिकली 3 अप्रैल को बेल था, बेल हियरिंग थी, और ये 2 अप्रैल को ही गायब हो गया। लिटरली गायब हो गया, ये कहीं नहीं मिला हमें इस दुनिया में। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2002 से पहले, लाइक ये बात 2003 की थी, और 2002 से पहले इस दुनिया में इसका कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। इस कहानी से क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो चलो अब हम सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट है, ये कब इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया। टाइम ट्रेवल वाज नॉट वेरी एज ए सीरियस पर्सपेक्टिव बिफोर द बुक रिलीज बाय H.G. वेल, द टाइम मशीन। ये जो टाइम मशीन बुक थी ना, ये बेसिकली साइंस फिक्शनल बुक थी, और इसको रिलीज़ होने के बाद ही सारे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर ऐसे रिसर्च किया और बहुत ज़्यादा उसको डीप एनालाइज किया। बिफोर इस बुक के रिलीज़ होने से पहले इतना ज़्यादा इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसा हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, इतना ज़्यादा इस पर बातें नहीं हो रही थी, किसी के इतना माइंड में ये चीज़ नहीं आ रहा था। बट आफ्टर द बुक रिलीज़ इस पर ज़्यादा डीप रिसर्च है। आइजैक न्यूटन को तो हम सभी जानते हैं, और हम स्टूडेंट्स तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आइजैक न्यूटन ने एक चीज़ बताई, दैट इज़ द टाइम इज़ कांस्टेंट। उन्होंने बताया कि टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो आप चाहे अर्थ पे हो, आप चाहे कहीं पे भी हो, टाइम हमेशा हम सबके लिए सेम रहता है और वो कांस्टेंट होता है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन से कहा कि नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हो, टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, टाइम इज़ लाइक अ रिवर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम जो एक रिवर की तरह होता है, ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट होता है, हम उसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ रिवर। इसी से आई अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही स्पेशल थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन। बेसिकली ये जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 चीज़ों में बताई है, एक है टाइम और दूसरा है ग्रेविटी। सबसे पहले हम टाइम की तरफ चलते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर एक पर्सन है जो लैंड पे है और एक एरोप्लेन पे पर्सन है, दोनों के पास वॉच है, ठीक है, दोनों को वॉच दी हुई है और 1 बज रहे हैं, ठीक है। जो नीचे लैंड पे पर्सन बैठा होगा ना, उसके वॉच में अगर 1:05 हो रहे होंगे, और जो पर्सन एरोप्लेन में होगा और एरोप्लेन बहुत तेज़ चल रही होगी, तो उसके पास जो टाइम होगा ना वो कम होगा, ठीक है। अगर वो 1:05 हो रहा है तो वो हो सकता है कि वो 1 बज रहा हो, 1:02 हो रहा होगा, ये 3 मिनट हो रहा होगा, बट कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड रहता है उतना ही टाइम कम होता है, ठीक है। अगर हम बहुत ही स्पीड से चल रहे होंगे तो टाइम बेसिकली कंजर्व। सिर्फ यही तरीका नहीं है, बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये जो फ्यूचर में जाने का कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं और समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बट अभी मैं आपसे सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बात करना चाहती हूँ। ब्लैक होल क्या होता है? बेसिकली ये जो इमेज आपको दिख रहा है वो ब्लैक होल का है, और ब्लैक होल पे ना जो भी लाइट आती है वो बेंट हो सकती है, और ब्लैक होल एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हमें ब्लैक होल की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है, उसके पास की स्पीड, तो उसके आसपास जो भी प्लैनेट है ऑफ कोर्स उसकी भी स्पीड बहुत तेज़ होगी। अगर कोई पर्सन अगर हमारे अर्थ से अगर ब्लैक होल के पास जो भी प्लैनेट है उस पर जाता है, वहाँ वो 1 घंटा सर्वाइव करता है, तो इट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू अर्थ से 7 ईयर। मतलब अगर आप 1 घंटे
ब्लैक होल के पास रहते हो तो अगर आप वापस अर्थ में आते हो तो आप 7 साल आगे होगे, आप फ्यूचर में होगे। तो इस तरीके से हम ब्लैक होल, बट एक्चुअली में ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ब्लैक होल के पास सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ है। बट हाँ, अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो ये सारी चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम इसी तरीके से रॉकेट में बैठ जाते हैं और 10 साल पूरे घूमते रहते हैं बस, ठीक है, और हम अर्थ पे वापस आते हैं पूरे 10 साल बाद, तो वो लिटरली 9000 साल हम आगे हो चुके होंगे, हम फ्यूचर में होंगे, क्योंकि स्पीड वहाँ पे बहुत तेज़ स्पीड है और अर्थ के मुकाबले, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में इस तरीके से भी पॉसिबल है कि हम जा सकते हैं। गाइस, किट थॉर्नी ने बताया कि स्पेस में ना एक वार्म होल होता है, ठीक है, वो वार्म होल ना एटम से भी ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर हम उसको जिस तरीके से, किसी भी पावरफुल तरीके से अगर उसको हम तोड़ते हैं और उसमें अंदर जगह स्पेस बनाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, सो क्या होगा ना, उसकी वजह से इस फ्यूचर में जाना बहुत इजी हो जाएगा। बट हाँ, ये करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बट फॉर श्योर ये फ्यूचर में पॉसिबल होने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर हमारा स्पीड तेज़ होता है तो टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई दूसरी थ्योरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। अभी ना आपको इमेजिन करना है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। तो जब उस मैश लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बॉल रखा होगा ना, तो क्या होगा कि वो जो बॉल रखा होगा वो तो अंदर की तरफ जाएगा, बट बाकी जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, फ्यूचर में अगर हम जाना है तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन की तरफ जाएगा तो ऑफकोर्स जो फ्यूचर होगा वो हमारे लिए पॉसिबल होगा जाना। तो ये आने वाले टाइम में ज़रूर और ज़रूर पॉसिबल होने वाला है फॉर श्योर। हो सकता है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी हो वो आपसे मिलने आ जाए, जस्ट किडिंग, बट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है पास्ट। तो फ्यूचर में तो हमने देख लिया कि जाना ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट की तरफ जाना पॉसिबल है ही नहीं। देखो, पास्ट की तरफ भी जाना, पास्ट में भी जाना इज़ वेरी सिंपल नहीं इज़ पॉसिबल। कैसे? अगर हम लाइट ईयर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा जल्दी उस जगह पे पहुंच जाते हैं। आई नो, बहुत क्रिंज और बहुत अजीब है सोचने में ही, बट हाँ, अगर फॉर एग्जांपल लाइट ईयर जिस स्पीड से आ रही है, अगर हम उससे भी ज़्यादा स्पीड से उस जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उस जो लाइट ईयर आ रही है वो बेसिकली हो चुकी है, उस जगह पे वो चीज़ें हो चुकी है, तो जो आपके पास आएगा वो बेसिकली पास्ट होगा। तो इससे, इस कॉन्सेप्ट से हम पास्ट में भी जा सकते हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। अभी पॉसिबल नहीं है, बट अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है गाइज़। तो अभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बट हो सकता है आगे वाले टाइम में ही पॉसिबल हो। लेकिन हाँ, मैं इसको पैराडॉक्स नाम दूंगी, क्योंकि जो हम पास्ट में जाएंगे, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आपकी कोई दोस्त है, दोस्त नहीं, आपकी कोई दुश्मन है, लेकिन आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, बट आप चाहते नहीं हो, तो आप फ्यूचर से वापस से पास्ट में जा रहे हो उसके एक्सीडेंट रोकने के लिए। बट आपको क्या पता चलता है कि वो आपको ही कुछ करने जा रही है और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो आपको और गुस्सा होता है, आप कुछ और कर देते हो, ठीक है, फ्यूचर से पास्ट में आके, ठीक है। तो और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लिटरली एक छोटे से चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। चलो मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप फ्यूचर से पास्ट में आ रहे हो कुछ चीज़ें चेंज करने, ठीक है, बट आपने कुछ ऐसी चीज़ चेंज कर दी कि आप ही एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा कि आप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें को मैं पैराडॉक्स नाम इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल चीज़ें हो सकती है, बट हाँ, ये भी पॉसिबल है। और अगर आप जाना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके जो आगे से आने सो गाइज़, इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके आने के बाद वाले पीढ़ी से मिल सकती है, या फिर वो पीढ़ी आपसे भी मिलने आ सकती है। अभी 2024 में 3000 से 2024 में आपसे मिलने आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, जब टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी हो सकता है। और हाँ, नासा इज़ ऑल्सो ट्राइंग, नासा ने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की हैं और ट्राइज भी की हैं फ्यूचर में जाने के लिए, जो हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल है। सो आगे वाले टाइम में फॉर श्योर डेफिनेटली टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, और इनफैक्ट अभी भी पॉसिबल है। बट हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए। जो चीज़ें टेक्नोलॉजी अगर आगे
बढ़ेगी तो फॉर श्योर ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली पॉसिबल होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया बट अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो और वो जो बटन दिख रहा है ना उसको दबा दो, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, कर दिया? बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।